चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने शहर के पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ी हुई कीमतों से परेशान लोगों ने भी इस धरना प्रदर्शन और विरोध का समर्थन भी किया। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस जिला इकाई द्वारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। बुरहानपुर के साथ पेट्रोल पंप पर कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों ने विरोध स्वरूप पेट्रोल पंप पर खड़े रहकर हाथों में स्लोगन की तख्तियां लिए विरोध किया और पेट्रोल लेकर निकल रहे लोगों को फूल देकर गांधीगिरी की। आंखें बंद कर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि कोरोना वायरस से लोग वैसे ही बहुत परेशान है, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है। जनता पर भार आ रहा है, जनता परेशान है, जनता त्रस्त हो चुकी है। इस दौरान कांग्रेसियों ने पेट्रोल डालकर निकलने वाले प्रत्येक ग्राहक से पेट्रोल के बढ़ते दामों के बारे में उनके विचार भी पूरे पन्ने पर लिखवाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार होने के चलते ढोल बजाकर जश्न का माहौल मनाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि हमने जो 70 सालों में नहीं किया, बीजेपी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 सालों में कर दिखाया है, इसलिए हम भी जनता की तरह खुशी मना रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष उबैदुल्ला ने फिरोजा अली पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। उनके साथ युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इन युवाओं ने जमीन पर बैठकर विरोध किया। ये गूंगी बहरे मोदी और शिवराज को जगाने के लिए ये ढोल बजाया जा रहा है कि जनता को जिस प्रकार से कोरोना महामारी में तो इन्होंने मारा ही मारा है, बाकी आज पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार तो जनता को ये अब मारना बंद करे और तुरंत अपनी बढ़ी हुई कीमतें वापस ले। जहाँ पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है, हमारे देश में लगातार रोज शनै कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये समझ के परे है, जनता को मारने का काम ये दोनों सरकारें बंद करें, मोदी शिवराज, और जनता को राहत देते हुए तुरंत कीमतें कम करें। हमने 10 पेट्रोल पंपों को परमिशन मांगी थी, बाकी 7 जगह परमिशन दी है और 7 जगह हमारे कांग्रेस जन मोदी शिवराज की बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और जनता से हमने निवेदन किया है कि आप भी आज अपना विरोध प्रदर्शन ऐसे तरीके से करें जिससे कि इस सरकार को टैक्स कम मिले, तो सरकार शायद जाकर जनता के हित में कोई फैसला कर पाए। बिल्कुल सही कर रही है शिवराज सरकार ने। क्या है, सब बच्चों के भी लाले कर दिए, खाने के लाले कर दिए उसने। खाने से लोग तरस रहे, घूमने से तरस रहे। पुलिस ऐसा कट्टा लेके खड़ी है जगह जगह, जैसा चंदा का कट्टा लेके खड़ी है। जरा सा मार्क्स सरकार की 100 रुपए की रसीद दे देते। अब आदमी घर चलाए कि 100 रुपए दे उनको, है जरा सा मार्क्स खसका नहीं कभी गलती से। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर क्या कहना? पेट्रोल के बढ़ते दामों में तो पूरी कमर तोड़ दी उन्होंने। अब आदमी गाड़ी घोड़ा मीडियम आदमी भी खरीदता है, अब अपना घर चलाए या काम देखें या परिवार को देखें। मतलब आप भी विरोध करते है ना? बिल्कुल विरोध करते शिवराज सरकार का। जिले में शुक्रवार को 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं एक 90 वर्षीय नेपा नगर के रहने वाले बुजुर्ग की कोरोना से मृत्यु होना दर्ज की गई है। जिले में अब मृतकों का यह आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीज सिर्फ 7 होना बताए गए हैं। शुक्रवार को जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। एक मरीज गांधी चौक इलाके का है, तो वहीं दूसरा ग्रामीण इलाके में साजनी रैयत का बताया गया है। वहीं जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। जिले में अब कुल मृतकों की संख्या 39 हो गई है। मृतक राहुल नगर नेपा नगर का 89 वर्षीय बुजुर्ग होना बताया गया है, जिसका एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जिले में अब कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 2566 तक पहुँच गई है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीज 2530 हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद 7 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 1013 लोगों की सैंपलिंग की है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में आएगी। जिला मुख्यालय को 11 जून से अनलॉक कर दिया गया, लेकिन इस दौरान बाजार में आने वाले लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लगभग 2 माह के बाद बुरहानपुर अनलॉक हुआ। गौरतलब है कि शासन प्रशासन द्वारा 1 जून से शर्तों के आधार पर बुरहानपुर को अनलॉक को शुरू किया गया।
सप्ताह में 3 दिन एक और की दुकानें और सप्ताह में 3 दिन दूसरी और की दुकानें खोली जा रही थी, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिले के जनप्रतिनिधियों की पहल से जिला प्रशासन ने बुरहानपुर को शुक्रवार 11 जून से पूरी तरह अनलॉक कर दिया, लेकिन अनलॉक होते ही बुरहानपुर के मुख्य बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। कहने को तो प्रशासन ने लगनाचा बस्ता प्रतिबंधित रखा है, लेकिन कपड़ों की दुकानों और होटलों पर भीड़ देखने को मिल रही है। अनलॉक तो हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनलॉक होते ही हम कोरोना गाइडलाइन को भूल जाएं, रोजी रोटी की जद्दोजहद में लग जाएं। शासन ने इसके लिए कुछ नियम लागू किए हैं। होटल, जलपान गृह, बाजारों में ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना अभी प्रतिबंधित है। मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और हाथों को सैनिटाइज करना। बाजार में खुलने का समय 7 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया है। कुछ ऐसी शर्तों पर बुरहानपुर को फिर से पूरी तरह अनलॉक कर दिया गया। अब बुरहानपुर के लोगों पर निर्भर है कि वो अपने शहर की हिफाजत और अपनी हिफाजत किस तरह करते हैं। हमारी सजगता में ही हमारी सुरक्षा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पहल के कारण बुरहानपुर शहर फिर से खुला है। अब जिन लोगों के पास में जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो ख़त्म हुई, जैसे बच्चों के कपड़े हैं या किसानों के लिए, ये हर प्रकार की चीज़ के लिए तो व्यक्ति मार्केट में आया है और धीरे धीरे फिर से बुरहानपुर विकास की ओर अग्रसर होएगा। करोड़ों की लागत से बने 200 बेड वाले जिला अस्पताल में बेड की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं होने से मरीज अव्यवस्थाओं के बीच अपना इलाज कराने को मजबूर है। बुरहानपुर जिला अस्पताल को अभी भी सुविधाओं की जरूरत है। वैसे तो ये अस्पताल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं बहुत छोटी हैं। 200 बेड की अस्पताल में 400 मरीज भर्ती हैं। इस कारण मरीजों को कई बार बिना बेड के उपचार करवाना पड़ रहा है। आलम तो यह है कि कई मरीज फटे हुए बेड पर लेटकर अपना उपचार कराने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद का कहना है, हमने शासन को पत्र भेज दिया है, उसके बाद ही बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जिला कलेक्टर को भी इस स्थिति से अवगत करा दिया है। फिलहाल अस्पताल में 200 बेड हैं और 400 मरीज यहां भर्ती, इस कारण परेशानी का सबब बन रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद का मानना है कि वाकई में अस्पताल में बेड की आवश्यकता महसूस हो रही है और इसके लिए शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। देखिए, शासन ने हमारा अस्पताल जो है अभी 200 बेड का बना है, लेकिन हमने प्रपोजल भेजा है शासन को 300 बेड के लिए। इसके संबंध में कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग ली थी, सब हम लोगों से सलाह मशवरा किया, उसके बाद शासन को 300 बेड हॉस्पिटल के लिए प्रपोजल भेजा है। उम्मीद है कि जल्दी मंजूर होकर हम लोग 300 बेड हम लोग को। अब कितने बेड है और अभी मरीज कैसे हैं? अभी 200 बेड है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ 400 मरीज भर्ती हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि 300 बेड अस्पताल हो जाता है तो हम आसानी से मरीजों को अपनी सहायता दे सकेंगे।